समाजवादी की प्रत्याशी आपके बीच में बहुत सारी उम्मीदों के साथ आई हूँ और बहुत सारी उम्मीदें आपके लिए लेकर आई हूँ और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मुझे पता है, मुझे अपने भाइयों पर, अपने बुजुर्गों पर इतना भरोसा है कि वो जब भी फैसला करेंगे सही का फैसला करेंगे। और आने वाली जो 15 तारीख है उसमें जब आप अपना वोट डालें तो मेरे भाइयों, जिसे मतदान 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 कहा जा रहा है, वो मतदान नहीं है। दान का मतलब होता है खैरात करना, और जब हम कोई चीज किसी को खैरात कर देते हैं तो हम उससे वापस कुछ नहीं लेते। ये मत अधिकार है, ये वो अधिकार है जो संविधान आपको देता है। संविधान वो है जो हमें इस भारत में रहने की आजादी देता है। अगर संविधान ना हो तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप गलत जगह वोट देंगे, अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, आने वाले टाइम में संविधान इस भारत से खत्म कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, आपको रहने का, चलने का, खाने का, घर में रहने का, संपत्ति रखने का, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए वोट दीजिए। आज तक हमने जितने वोट दिए हैं, अब क्या वजह रही है, क्या इतिहास रहा है कि हमने पहले जो वोट दिए, आज हम इस हालत में आ गए हैं कि हमारे सरों पर जालिम मुसल्लत हो गए हैं। आज अगर हम चलते हैं तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, पहले बता पूछा जाता है आप अपना नाम बताइए। जब हम नाम बताते हैं तो उसकी हिसाब के साथ हमारे साथ बर्ताव किया जाता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बताइए, ये तो ज्वलंत मुद्दा है इस भारत का। तो मेरे भाइयों, संविधान ने जो हमें मत अधिकार, ये जो अधिकार दिया है, इसका इस्तेमाल करना, इससे खैरात मत करना। बहुत लोग आपके बीच में हैं, जैसे आजाद साहब ने आपको बताया, अर्चना जी साहब ने आपको बताया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको सही कैंडिडेट चुनना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनना है। और समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों की और सर्व समाज की बात को प्रमुखता से उठाया है, सारे धर्मों को साथ लेके चला है, हर वर्ग को साथ लेके चलेंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, हर वर्ग को, हर धर्म को साथ लेकर चला है। मेरे भाइयों, अब आपको इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। मेरे भाइयों, फूलों की जब माला बनाई जाती है तो वो गले का हार बन जाती है, और वो फूलों की माला अगर टूट जाती है तो वो पैरों में खाक हो जाती है। अब ये फैसला आपको करना है कि आप इकट्ठे होकर गले में फूलों की माला बनना चाहते हैं या बिखर कर लोगों के पैरों में खाक बनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आपको आज ये जो जिला पंचायत है, इसे सिर्फ जिला पंचायत का एक आम इलेक्शन न समझे, ये एक आवाज है, ये इकट्ठे होने की आवाज है, और इसकी गूंज जिला सहारनपुर से होते हुए लखनऊ और दिल्ली तक जाने वाली है। मेरे भाइयों, मैं आपको इकट्ठा करने आई हूँ। बिखरिए मत, बिरादरियों में, जात में बिखरिए मत। मैं इसके बिना बात कर लूंगी। आप बिखरिए मत, आप इकट्ठे होइए। इकट्ठे होने की जरूरत है। आप भावनाओं में जाकर अपना वोट न दीजिए, आप अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। आप सिर्फ आने वाले 5 साल मत देखिए, आने वाले पिछले जब हम वोट देखते आ रहे हैं उनमें 100 साल में आज हम यहाँ खड़े हैं कि हम कहाँ हैं। हम इस देश के कभी मालिक होते थे, आज हम इस देश की रंग हैं, आज हम इस देश के कुछ भी नहीं है। आज हमें कहा जाता है कि आप जाइए पाकिस्तान में जाइए, क्यों? मैं बताती हूँ आपको। जब जब आप इस देश को हिंदुस्तान कहेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब जब आप इस देश को हिंदुस्तान कहेंगे, इसका मतलब है आप खुद अपने आप इस देश से अपने आप को अलग कर रहे हैं, अपने आप को इस देश से पराया कर रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं कहना है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। संविधान कहता है ये भारत है, और संविधान की पहली लाइन में पहली प्रस्तावना है, इंडिया, दैट इज भारत। इसको भारत कहिए। भारत सबका है, ये धर्म निरपेक्ष है, इसमें सारे धर्म बराबर हैं, सारी जातियां बराबर हैं, ये बराबरी का है। जब जब आप हिंदुस्तान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, आप तब तब अपने आप को इस घर से बेगाना समझेंगे। जैसे हम किसी के घर बैठ जाते हैं ना जाकर के, और हमें पता है कि हम मुख्तसर टाइम के लिए यहाँ आए हैं और मुख्तसर टाइम के लिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये हमारा मुख्तसर टाइम का नहीं है। यहाँ हम पैदा हुए हैं, यहाँ हमारे पूर्वज पैदा हुए हैं, यहाँ इस्लाम जब आया तब हम लोगों ने इस्लाम अपनाया है। हमने जितने भी बहुत हमारे ऐसे समाज के भाई हैं मतलब जिन्होंने हम लोगों ने बस इस चीज को नहीं समझा, हम लोगों ने इस चीज को त्याग दिया कि हमारे साथ शोषण हो। वरना आपको पता है जब हम इस देश में थे तो इस देश में हमारे साथ क्या हालत थी, ना हमें जमीन रखने का अधिकार था, ना हमें पढ़ाई का अधिकार था, और ना ही हमें यह अधिकार था कि हम संपत्ति रखें अपनी कोई, न शिक्षा का अधिकार था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने बहुत, आपको बताया, आप देखते भी होंगे शायद टीवी पे भी एक चल रहा है सीरियल, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ऐसे होते हुए
विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन एडमिशन दिया तो उन्हें कक्षा के बाहर बिठाया गया। लेकिन वो एक छोटा बच्चा जिसने कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ाई की, उसने पूरा इतिहास बदल डाला। उसने मानवता में जितनी भी हमारे ऊपर जकड़ें थी, जो बेड़ियां थी, उनको तोड़ डाली। और उनको रोकने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे गांधी जी ने, हमारे नेहरू जी ने जो है संसद के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर दी थी। तो हमारे कहाँ के थे, बंगाल के, हमारे बंगाल के एक सांसद थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने अपनी जो विधानसभा थी, जो हमारी जो उनकी जो सीट थी, लोकसभा थी, उस लोकसभा सीट से उन्होंने रिजाइन किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने जिता कर भेजा और संसद में भेजा। और संसद में जाके उन्होंने ये संविधान लिखने का काम किया। और ये जितने अधिकार आज हमें मिले हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है और हम उनकी मजाक बना रहे हैं, हम इसे सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। आज जो हमारी हालत है वो हमारे पूर्वजों के लिए वो गलत फैसले हैं जो वोट डालते आ रहे हैं। हम सिर्फ ये भावनाओं में बहकर वोट डालते हैं। आपको जागना होगा अपने बच्चों के लिए। आज मल्का अख्तर अगर खड़े होकर बोल रही है ना, तो यहाँ पानी आ चुका है। अगर अब भी हाथ पैर नहीं मारोगे ना, तो ये पानी ना डूब जाएंगे। इन बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? आने वाले टाइम में मेरे भाइयों, अगर संविधान खत्म हो गया, कोई चुनाव नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा, कोई दरवाजे पे वोट मांगने नहीं आएगा, क्योंकि वोट का अधिकार ही आपको खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, सोचिए, समझिए और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपकी बेटी बहू आपके बीच में आई हूँ। ये तो मैंने आपको इसलिए थोड़ी सी बात बताई है, क्योंकि कोई भी कौम, कोई भी समाज अगर अपना इतिहास भूल जाएगा तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उसे भुला दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ आप इतिहास जाने, आप अपने पूर्वजों के बारे में पढ़े, इस देश के बारे में जो हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है उस इतिहास को जाने, ताकि हम अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सकें। और ये काम करने के लिए मैं आपके बीच में आ रही हूँ। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुत्तहिद हो जाए। मेरा मेन एक ही एजेंडा है कि आप मुत्तहिद हो जाए। आप जात बिरादरियों में ना बटे, आप अलग अलग पार्टियों में ना बटे, आप इतने मजबूत हो जाए कि जहां आप खड़े हो जाए ना, आपके बिना सरकार ना बने। आप इतने मजबूत हो जाए, जैसे एक लकड़ी तोड़ देते हैं, एक लकड़ी आराम से टूट जाती है, लेकिन जब इतना बड़ा गट्ठर होता है ना, 100 लग जाएंगे तब भी नहीं टूटेगी। तो आपको वो मजबूत नींव बननी है अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आवाज दूर तक जाए, हम इकट्ठे हो जाएं और लोग हमारी जरूरत समझें, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा आपको। मैं बार बार हर बात में ये बात कहती हूँ, मुत्तहिद हो जाओ। अब आप देखो, आपके बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सारे मुस्लिम हैं लगभग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सबको बांट दिया गया। सब में बट गए आप तो फिर क्या रह गए आप? सब में बट गए आप तो क्या रह गए आप? क्या पहचान रह गई आप? मेरे भाइयों, बसपा की अगर मैं बात करती हूँ, मैं थोड़ी सी बात करूँगी। हम यहाँ से अपनी बहन जी को वोट दे के भेजते हैं, हमारी बहन है, चलो हमारे एससी समाज की, हमारे समाज की बहन है, हम यहाँ से वोट दे के भेजते हैं हाथी को, लेकिन वो जाके ट्रांसफर हो जाता है कमल पे। तो मेरे भाइयों, जब हम कमल पे सीधी मोड़ नहीं लगाते तो उल्टी मोड़ क्यों लगाए? कान आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़े, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? तो जितनी भी पार्टी आई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें बर्बाद करने का काम किया है। बसपा ने हमें थोक में, आपको पता नहीं चलता, आप जब सुबह का सो के उठते हो ना, आपकी बोलने लग जाती है, आपका वोट ऑलरेडी बिक गया, क्योंकि शुरुआत ही जितने में हो ना, वहां से उठती है, टिकट सीधे बिकते हैं, समझ गया हो ना? तो हमें बिकाऊ नहीं बनना है, हम बिकाऊ नहीं बनना है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। आप वहां वोट दें, आप किसी के प्रेशर में ना आए, आप मेरी बात को सुने। मैं नहीं कहती आप मुझे वोट दें, लेकिन अगर आपको सही लगता है, जहां आपका ईमान आपको कहता है, जहां आपका ज़मीर आपको ठोकता है कि हमें यहाँ वोट देना है, आप वहां वोट दें। भावनाओं में ना बहें, ये बहुत कीमती अधिकार है, ये ऐसा वोट है जो बहुत मुश्किलों से हमें मिला है। और अगर ये वोट का अधिकार खत्म हो गया, इकट्ठे ना हुए, संविधान खत्म, और संविधान खत्म हुआ तो हम खत्म। तो मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी, मैं इसलिए कहती हूँ बार बार, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत उत्थान किया है। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर हमारे पास आए, बेरोजगारों को रोजगार दिया, ई रिक्शा दी, आपके नौजवान बहन भाई जो पढ़े हैं उन लोगों को शिक्षा, उनको उर्दू में नौकरी दी, उन्हें बहुत सारी रोजगार दिया, नौकरी दी। जो नौजवान छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं उन्हें लैपटॉप दिया। क्यों? ताकि हम देश की मुख्य धारा में बह जाए, हम पीछे न रहें। और अगर पीछे रहना है, हमें वाकई में वोट देना है और एक जज्बात में आना है और अपनी पसंद के किसी भी बंदे को हमें अपने वोट को वीरान करना है, तो फिर आप फिर अब मैं आपको जगाने आई हूँ, यहाँ से जागने का टाइम है। अगर आप नहीं जागोगे तो फिर आप समझ सकते हैं बिखर जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मुत्तहिद हो जाइएगा। अखिलेश यादव जी की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को इज्जत देती है, जो हर वर्ग को इज्जत देती है, ठीक है? आप बटो मत,
आप बटो मत मेरे भाइयों, आप किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, आपको इकट्ठा होना होगा और फैसला करना होगा कि हमें कहाँ जाना है। जहाँ आपका उज्जवल भविष्य है आप वहाँ जाना चाहेंगे, जहाँ आपका रोशन मुस्तकबिल है आप वहाँ जाना चाहेंगे, या जहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है आप वहाँ जाना चाहेंगे। आप अपने बच्चों के लिए क्या करके जाना चाहेंगे मेरे भाइयों, ये फैसला आपके हाथ में है। मैं आपसे बस यही तय करूंगी कि मैं अपने मुंह से नहीं कहती, लेकिन मैं वाकई में मैं आपको बहुत कुछ देने आ रही हूँ। मैं लेक्चरर रही हूँ एक कॉलेज में, और मैंने बहुत कुछ इस समाज में देखा है, और मेरा काम, मैं पढ़ाती भी थी इस चीज को, लेकिन मुझे निकलने की जरूरत क्यों महसूस हुई। मैंने देखा कि हमारे कुछ जगह ही नहीं रहा है, कोई सिर्फ लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं 5 साल बाद, फिर वोट मांगते हैं, फिर उल्लू सीधा करते हैं, फिर चले जाते हैं। हम लोग वही ठगे के ठगे रह जाते हैं। मेरे भाई, जिस घेर में आज मैं खड़ी हूँ कच्ची मिट्टी पे, अगर 5 साल बाद ये पक्का ना हुआ तो क्या फायदा विकास का। विकास क्या होता है? विकास वो होता है जब बदलाव आए आपके साथ, और बदलाव तभी आएगा मेरे भाइयों जब एक गांव, क्योंकि भारत एक जो है वो ग्राम प्रधान देश है, जब एक गांव तरक्की करेगा तब एक शहर तरक्की करेगा, और जब एक शहर तरक्की करेगा तब एक प्रदेश तरक्की करेगा, और जब सारे प्रदेश तरक्की करेंगे तब एक देश तरक्की करेगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपके बीच में बल कर आपसे इतना करने आई हूँ, आपसे कहने आई हूँ कि आप मुझे एक बार मौका दें। मेरे कैंची का निशान है, और जितने वोट आप मेरी कैंची में डालेंगे मेरी कैंची की धार उतनी तेज होगी, और इंशाल्लाह ये सफर बहुत आसानी से पार हो जाएगा। तो आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं आपकी बहू हूँ, बेटी हूँ, ठीक है। और कोई भी बाप भाई अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता है। तो मैं आपसे यही दर्जा करती हूँ कि आप सोच समझ के अपनी मोहर लगाएं, बाकी आपकी खुद की मर्जी है।